तो क्या फिर से मिडिल ईस्ट में सब कुछ बदलने वाला है? क्या फिर से वही स्थितियां होने वाली हैं? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फिर वही सब कुछ होगा और पूरी दुनिया को तमाम किल्लतों का सामना करना पड़ेगा? और जो बातचीत हुई थी जिसके चलते मिडिल ईस्ट में कम से कम शांति हो गई थी ईरान और यूएस डील के बीच, क्या वो करीब करीब 10 दिनों में फिर बेपटरी होती नजर आ रही है? ये सब सवाल इसलिए क्योंकि बहुत तेजी से वहाँ हालात फिर से बदले हैं। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। इसी के इर्द गिर्द बातचीत करेंगे। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन से फिर से हमला किया है और ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और कहा सीज फायर तोड़कर जो अमेरिका है वो पछताएगा। ये अपडेट्स हैं। इसी के इर्द गिर्द 24 घंटे में और क्या चीज़ें वहाँ पर बदली हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस वक्त की जो ब्रेकिंग है वो जान लीजिए। अमेरिका ने ईरान पर हमले किए हैं और वो ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में मालवाहक जहाज पर ईरानी ड्रोन हमला हुआ और उसके जवाब में अमेरिका ने यह कार्रवाई की है। उसके जवाब में अमेरिका ने यह कार्रवाई की है और ईरान का जो IRGC है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड, उनका कहना है कि ट्रंप प्रशासन के हालिया हमले के जवाब में उन इलाकों को उसने निशाना बनाया जहां पर अमेरिका की सेना तैनात है, यानी जहां जहां अमेरिका के बेस हैं खाड़ी देशों में अलग अलग जगहों पर। और हालांकि इजराइल और लेबनान वहाँ पर फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा है। एक समझौते पर वहाँ पर हस्ताक्षर भी हो गए हैं इजराइल और लेबनान के बीच, और वॉशिंगटन की तरफ से एक बयान आया है कि अंतहीन संघर्ष जो वहाँ पर चल रहा है, कंटिन्यूअस जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, उसको ख़त्म करना की शुरुआत अब हो चुकी है। इधर लेबनानी समूह हिजबुल्लाह ने समझौते को खारिज किया और एक सांसद ने कहा है कि ये केवल इजराइल के हितों की पूर्ति करेगा। ये तो खैर चूंकि मिडिल ईस्ट के अपडेट हम लगातार आपको बताते हैं, इस वजह से हमने आपको बताया। लेकिन अब अगर बात कर ली जाए कि पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ है, ये अमेरिका जो सेंटकॉम है उसकी तरफ से ऐसा क्यों किया गया, ये डिसीजन क्यों लिया गया, या हमला क्यों किया गया, इसको लेकर बातचीत करते हैं। ईरान पर करीब 1 घंटे तक ये हमला किया गया है। शुक्रवार का ये पूरा घटनाक्रम है। अमेरिकी सेना ने मिसाइल ड्रोन ठिकानों पर और जो रडार सिस्टम है, ईरान का जो रडार सिस्टम है, उसे निशाना बनाया है। ट्रंप का ये कहना है कि ईरान ने सीज फायर तोड़ा और इस वजह से ये जवाबी कार्रवाई की गई है। जो सेंटकॉम है, अमेरिकी सेंट्रल कमांड, उसके मुताबिक 25 जून को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सिंगापुर के कार्गो शिप MV एयर लवली पर ड्रोन से अटैक किया था। MV एयर लवली पर ड्रोन से अटैक किया गया और उसके जवाब में अमेरिका ये कर रहा है, सेंटकॉम की तरफ से कहा जा रहा है। ठीक, ईरान का जो इरना है, IRGC का कहना यह है कि उसके जवाब में जब अमेरिका की तरफ से हमला किया गया, उसके बाद अमेरिका के जहां जहां बेस है हमने वहां पर काउंटर अटैक किया है, ये कहना है। ईरान की संसद के सदस्य हैं इब्राहिम अजीजी, उन्होंने एक्स पर लिखा है कि अमेरिका ने एक बार फिर बातचीत के बीच ईरान पर हमला किया है। बातचीत के बीच वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 60 दिन तक ये बातचीत चलनी है। तमाम जो सेंसिटिव मुद्दे हैं वो इसी बीच उन पर डिस्कशन होना है। 4 कमेटियां बना दी गई हैं। उधर बातचीत चल रही है, इधर हमला शुरू हो गया। पहले किसी ने अटैक किया, दोनों ये कह रहे हैं कि पहले अटैक उन्होंने किया, फिर हमने काउंटर अटैक किया है। तो ड्रोन से हमला किया किसने था? फिर सिंगापुर के शिप पर। तो ये स्थितियां वहां पर फिर से बनती नजर आ रही हैं और अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में स्थितियां बिगड़ती हैं तो फिर वही सब देखना पड़ेगा जो पिछले कुछ महीनों से आप लगातार करीब करीब 100 दिनों तक, 28 फरवरी से जो युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद से जो आपने लगातार देखा, फिर आपको वही सब देखना पड़ेगा। तो क्या स्थितियां फिर उस तरफ जा रही हैं? 24 घंटे में क्या और बड़ा हुआ है? नेटो देशों पर ईरान ने निशाना साधा है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल के हमले में साथ देने वाले नेटो सदस्य देशों को भी जवाबदेह इसके लिए ठहराया जाना चाहिए और विदेश मंत्रालय का कहना यह है कि ये देश बताएं कि उन्होंने आखिर ईरान पर सैन्य कार्रवाई का समर्थन क्यों किया। और होर्मुज में एक जहाज पर हमला हुआ जिसके चलते ये स्थितियां बिगड़ी हैं। सिंगापुर का ये जहाज है, कोई नुकसान नहीं हुआ, और लेकिन उसके चलते जो 11,000 करीब नाविक वहाँ पर फंसे हुए हैं, उन्हें जो निकालने का काम संयुक्त राष्ट्र कर रहा था वो उसने रोक दिया है। लेबनान में भी तनाव बढ़ने की खबर है। हालांकि एक एग्रीमेंट बना, एग्रीमेंट पर साइन हुआ, बातचीत का सिलसिला भी चल रहा है, अमेरिका उसमें मीडिएटर की भूमिका में है, लेकिन अल मंसूरी इलाके में लोगों को घर खाली करने की चेतावनी इजरायली सेना यानी IDF की तरफ से दी गई है और इजराइल को लेबनान की पूरी ज़मीन से बिना शर्त हटना होगा। संगठन किसी भी हाल में इजराइल से रिश्ते सामान्य नहीं करेगा। ये कौन कह रहा है? हिजबुल्लाह के जो प्रमुख हैं नईम कासिम,
उनका ये कहना है कि इजराइल पूरी तरह से, दरअसल दक्षिणी लेबनान वाले इलाके में इजराइल ने बहुत सारी जगहों पर कब्जा कर रखा है। बार बार युद्ध विराम जब हो रहा है तब भी वो वहाँ से हटने को तैयार नहीं है, और अमेरिका के फटकार लगाने के बाद भी वहाँ से हटने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि हिजबुल्लाह के जो चीफ हैं नईम कासिम, वो कह रहे हैं कि जब तक पूरी तरह इजराइल यहाँ से जाएगा नहीं, बातचीत बनेगी नहीं। एक तरफ हमला हुआ, स्थितियां बिगड़ने लगी, लेकिन जो 60 दिन तक तय किया गया कि हाँ इधर हम झगड़ा करते रहेंगे लेकिन बातचीत भी करते रहेंगे, उसमें क्या हुआ है? ईरान और अमेरिका के बीच तकनीकी स्तर की जो बातचीत है वो पूरी हो गई है। 4 कमेटियां बनाने का मैंने आपको जिक्र किया ही था। 60 दिन में अंतिम समझौते का रोड मैप तैयार करने पर एक कॉमन मिनिमम जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। और रूस का भी बयान आया। रूस ने कहा कि अंतिम समझौता होने पर वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसका समर्थन करेगा। ये रूस की तरफ से बयान आया है। परमाणु कार्यक्रम और तेल बाजार, ये सबसे पेचीदा मामला है। तेल बाजार जिसके चलते सारा ये, जिसको आपकी लैंग्वेज में कहते हैं भाषण और रायता फैला है, ठीक। तेल बाजार मामला लंबा है और बहुत पेचीदा है। अमेरिका को जहां भी तेल नजर आएगा वहां उसे अचानक से एक ना एक दिन आतंक और पूरी दुनिया के लिए खतरा नजर आने लगता है। उस पर विस्तार से किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन सारा खेल इस तेल बाजार का है। परमाणु ठिकानों का निरीक्षण करने के लिए IAEA की टीम जाएगी, ये कहा गया है। और होर्मुज में तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। हालांकि भारत ने तो जो पाबंदियां लगी थी कमर्शियल गैस को लेकर, वो उनसे राहत दे दी गई है। अभी ठीक ये नहीं कहा जा सकता कि क्या युद्ध वाकई भड़क जाएगा या वाकई स्थितियां बिगड़ जाएंगी, लेकिन अगर यही हालात रहे, एक शिप पर हमला होना, उसके बाद फिर ईरान पर हमला कर देना, फिर ईरान की तरफ से काउंटर अटैक होना, बस यकीन जानिए ऐसे ही करते करते स्थितियां युद्ध की बन जाती हैं। कोई भी नहीं चाहता, दुनिया नहीं चाहती कि ऐसी स्थितियां फिर से बने, क्योंकि ईरान ये साफ कर चुका है कि दुनिया का गला उसके पास है, यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जिसको लेकर ये सारा घटनाक्रम इतना लंबा खिंचा है। ईरान ने यह भी साबित कर दिया है कि जिस जंग को नेतन्याहू और ट्रंप मिलकर 20-30 मिनट में निपटा देने वाले थे, उसे वो कम से कम 100 दिन तक खींच सकता है। तो उम्मीद है कि बातचीत चलती रहेगी और फिर कोई ऐसा घटनाक्रम या ऐसी कोई खबर ना आए जो सीधे आप पर असर करे। आगे भी इससे जुड़े अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।